हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 93 की, जो कि 21 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। या बच्चे अपने नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जीव जनन कैसे करते हैं, और आज में इसमें पढ़ेंगे लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, अगर हम बात करें पोषण श्वसन उत्सर्जन की तुलना में प्रजनन एक गैर आवश्यक प्रक्रिया लगती है हमें, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर बाकी चीज़ों को देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि ये कितनी जरूरी है। अब डीएनए क्या है? डीएनए अनुवांशिक सामग्री है जिसे हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या के रूप में मौजूद होता है। और इसके में शरीर के डिजाइन की जितनी भी गतिविधियां हमारे कोशिका में होती है उसके बारे में, कोशिकीय उपकरणों के बारे में, आदि सभी चीज़ों के बारे में अगर हम कहें तो बेसिक वे में ब्लूप्रिंट होता है किसी एक जीव के बारे में, या एक जीव की विशेषताएं जो होती है उसकी सभी जानकारी इसके इसके अंदर विद्यमान होती है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों? इसके अलावा डीएनए की प्रतिलिपि बनाना किसी भी अन्य जैव रासायनिक प्रक्रिया की तरह एकदम सटीक प्रक्रिया नहीं है। इस प्रकार भिन्नता का कारण बनता है ये। इस वजह से इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें भिन्न भिन्न चीजें अलग अलग तरीके से हमको देखने को मिलती है बच्चों। अब अगर और चीजें पढ़ेंगे बच्चों हम, तो हमें क्या पता चलेगा कि किसी जीव के आवास में उसके शरीर और डिजाइन विशेषताओं को बनाए रखने के लिए डीएनए की प्रतिलिपि आवश्यक है, जो न केवल एक जीव में निर्वाह में मदद करती है बल्कि एक प्रजाति की स्थिरता को बनाए रखती है। अब और क्या कह रहा है बच्चों? कि हर बार कोई जीव प्रजनन करता है तो विविधताएं आती हैं और ये जीव की अनुकूलता में मदद करती हैं। तो हमने इतनी सारी चीज़ें बात की कि जीव में डीएनए किसमें सारी चीज़ें होती है, और ये जब डीएनए बनता है वो कैसे बनता है? जब किसी जीव में जनन होता है। तो अब बात करते हैं जनन की बच्चों। तो जनन क्या है? एक जीव से नए जीव बनने की प्रक्रिया को हम जनन के रूप में जानते हैं। अब ये अलैंगिक हो सकता है और लैंगिक हो सकता है। ये अलैंगिक कब होगा? जब एक जीव से एक नया जीव बन रहा हो तो ये अलैंगिक होगा। और जब दो अलग अलग जीवों से मिलकर के एक जीव बन रहा हो तो ये लैंगिक होगा बच्चों। अब अगर बात करें हम लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। जैसे कि क्या कौन से प्रकार हो सकते हैं बच्चों इसके? विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु समंतन, करायक प्रवर्धन। अब विखंडन दो प्रकार का हो सकता है बच्चों, द्विखंडन और बहुखंडन। लैंगिक जनन एक ही प्रकार का होता है, इसकी कोई विभाजन नहीं है इसके का। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, प्रजनन में डीएनए की नकल का क्या महत्व है? तो डीएनए क्या है बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, जो कि क्या करता है? पूरे के पूरे जो जीव है उसका ब्लूप्रिंट और जीव में जितनी भी विशेषताएं मौजूद होती है उसे अपने साथ लेकर के चलता है। अगर ये सही तरीके से हो जाती है तो ही डीएनए की नकल हम कह सकते हैं बनती है, और इसी से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इसका बनना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है प्रश्न नंबर 2, यह सिद्ध करने के लिए कि एक कथन दीजिए कि विभाजित करते समय कोई जीवाणु अपनी सटीक प्रतिलिपि नहीं बनाएगा। तो बच्चों, जब भी कोई जीवाणु बनता है तो वो सटीक अपनी कॉपी नहीं बना पाता है, ये सत्य है। क्योंकि उसमें क्या होता है? विविधताओं के कारण, उसमें अनुकूलन के कारण जब प्रजनन होता है तो विविधताएं आती है जो जीव को अनुकूल होने में मदद करती है, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो हालांकि अलैंगिक जनन में होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ विविधता आने के चांस होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सटीक प्रतिलिपि नहीं बनती है। फिर है प्रश्न नंबर 3 बच्चों, भिन्नता क्यों महत्वपूर्ण है? तो भिन्नता के महत्वपूर्ण इसलिए है बच्चों कि जीव जब प्रजनन करते हैं तो उन्हें एक मौका मिलता है, जो आने वाले जीव है वो अपने जो आसपास के जितने भी चीजें हैं वहाँ के आवश्यक तौर से अनुकूलित हो जाए। ठीक है? अगर वो अपने आसपास के आस पड़ोस के वातावरण से अनुकूलित हो गए तो वो आसानी से रह सकते हैं वहाँ पे। इसलिए जीव ये भिन्नता महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों? फिर है प्रश्न नंबर 4, डीएनए का विस्तार कीजिए। तो डीएनए का विस्तार करके क्या कह सकते हैं हम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
अमर कह सकते हैं बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 5, अलैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। तो जब एक जीव द्वारा एक दूसरे नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ये इसके उदाहरण है जो आप लिख सकते हो, ऊपर आपको दिखाई दे रहे हो। तो चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 6 आपका, डीएनए कोशिकीय उपकरण बनाने के लिए कैसे जिम्मेदार? तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों हमने कि डीएनए में पूरा पूरा कोशिका का ब्लूप्रिंट या जीव की विशेषताएं होती हैं। तो इसी वजह से ये क्या है? कोशिकीय उपकरण बनाने के लिए जिम्मेदार है। फिर है प्रश्न नंबर 7, प्रजनन एक गैर आवश्यक प्रक्रिया है, टिप्पणी कीजिए। तो अगर देखा जाए तो प्रजनन एक गैर आवश्यक प्रक्रिया हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कारण इसका यह है कि अगर मान लो प्रजनन ना नहीं होगा तो धीरे धीरे जो जितने भी संख्या है किसी जीव की वो खत्म होती चली जाएगी, और खत्म हो जाएगी तो वो पूरी की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो इसलिए गैर आवश्यक प्रक्रिया ना करके एक आवश्यक प्रक्रिया है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 8, हम प्रोटीन को आनुवांशिक सामग्री के रूप में क्यों नहीं गिन सकते? तो हम प्रोटीन को आनुवांशिक सामग्री के रूप में इसलिए नहीं गिन सकते क्योंकि आनुवांशिक सामग्री जो होती है वो डीएनए या आरएनए होती है, जो कि बहुत अलग अलग रासायनिक चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। इसी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर है प्रश्न नंबर 9 बच्चों, कौन सा सरल है, लैंगिक प्रजनन या अलैंगिक प्रजनन? और अगर देखा जाए तो इसमें लैंगिक प्रजनन काफ़ी सरल है, क्योंकि ये इसमें एक ही जीव इन्वॉल्व होता है और एक जीव से ही एक नया जीव बन जाता है, तो इसलिए अलैंगिक प्रजनन सरल है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।